नजमा, तुम्हारे भाईजान कहाँ हैं? अब पता नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी थी ना। इमली का बच्चा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर, इस जंगल में हम दो शेर। अय्या शेर, तुम इतनी देर से कहाँ थी? हम तुम्हारा राह मॉर्निंग से देख रही थी। तनु की तबीयत खराब है, उसका ख्याल रख रहा था। अब हमारा ख्याल रखो। जी मतलब मेरे डांस का। मेरा शेर है, अब हम तुमको अपना सबसे फेवरेट स्टेप सिखाती। इडली की कसम, इधर आओ। आओ, इधर आओ। मास्टर जी, आपकी इडली आ गई, प्लीज जाके खाइए। खुदा का शुक्र है आपकी इडली आ गई। इडली मैं अभी जाती और इडली खाकर आती। इडली। जेलस? Jealous my foot. अरे मैं चलते चलते इडली खा के आई ताकि हमको अपने शेर के साथ टाइम मिले। रिहर्सल? हाँ, वो क्या है ना मास्टर जी कि मैं इनकी पार्टनर हूँ, तो मैंने सोचा मैं ही इनके साथ डांस रिहर्सल कर लूं। तो करो ना। हाँ। की आप तो एडमिट कर दीजिए, बासु से भी जल्दी। हाँ हूँ खुश। अयो, बातें कम डांस ज्यादा। ये सब क्या है जोया? क्या तुम निकाह कर रही हो? आप ही, मैं आपको सारी बात बताती हूँ, आप प्लीज नाराज मत होइएगा। अच्छा, तो क्या करूं? फूल बरसाऊं तुम पर? दिलशाद भी, जाने से पहले मैंने अपनी जोया की जिम्मेदारी दी थी आपको। माशाअल्लाह, क्या खूब जिम्मेदारी निभाई है आपने। हिंदुस्तान में जोया का सरपरस्त होने का फर्ज सौंपा था मैंने आपको,
लेकिन आपने तो जोया के माँ बाप भाई बहन इन सबके हिस्से का फर्ज अदा कर दिया। आपने आपके बेटे के साथ मेरी जोया का निकाह तय कर दिया। हमसे इजाजत लेना तो बहुत दूर, हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम ऐसा क्यों करेंगे? जोया ने तो आपको फोन किया था, लेकिन आप तो बीमार थी ना। बीमार होंगे मेरे दुश्मन? किसने कह दिया आपको कि मैं बीमार थी? जी वो जो हो सकता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई हो। हो सकता है कि जोया ने कुछ और कहा हो और मैं शायद कुछ और समझ गई। आप तो बहुत किस्मत वाली है दिलशाद भी। आपको कुछ कहता तो है कोई? हमसे तो कोई बताना तक जरूरी नहीं समझता। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए, आप सब कुछ इतने खामोशी से क्यों कर रही हैं? बताइए, आखिर हमसे इन सब बातों की पर्दादानी क्यों हो रही है? आप खुदा के लिए सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए इत्मीनान से। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप प्लीज 1 मिनट इधर आइए। आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी आपको क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा फैसला करती और आपको नहीं बताती? पर ट्रस्ट मी, अभी यहाँ पर हालात ही एकदम अलग थे। ऐसे क्या हालात थे जोया? समझाओ हमें। खाला, हेलो डॉक्टर, बोलिए। क्या मैं दिलशाद जी से बात कर सकता हूँ? जी जी, हम अभी उन्हें फोन देते हैं। फोन। बधाई हो दिलशाद जी, शादी का कार्ड मिला। आपका तबीयत खराब होने वाला ड्रामा काम आ ही गया और असद ने शादी के लिए हाँ कर ही दी। वीजा एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन देना होता है, निकाह नहीं करना पड़ता। आप ये जो सब कुछ देख रही है ना, सब नकली है, ड्रामा है ये सब। ट्रस्ट मी। क्या ये सब ड्रामा है? ये सब नकली है? ये या नकली शादी? जोया, तुम्हें क्या लगता है, क्या निगाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है? दिलशाद भी, ये क्या कह रही है मेरी जोया? ये सब नकली है, झूठ है? बताइए मुझे। नहीं, वो सगाई नकली थी, ये निकाह तो असली है। जीनत, इन सब की शुरुआत भले ही झूठ से हुई हो, लेकिन अब ये झूठ सच बन गया है। झूठ सच? ये सब क्या है? क्या कोई बताएगा मुझे? असद, तुम बताओगे मुझे सच? हम तुमसे जानना चाहते हैं। क्या सच है और क्या झूठ है? बताओ हमें, क्या ये निगाह सच है
या फिर झूठ। इतने अहम फैसले हमें जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। अम्मी, अम्मी, अगर ये रस्म आज ना हो तो अल्लाह। बधाई हो दिलशाद जी, शादी का कार्ड मिला। आपका तबीयत खराब होने वाला ड्रामा काम आ ही गया और असद ने शादी के लिए हाँ कर ही दी। मिस फारूकी, अगर अम्मी की तबीयत खराब ना होती तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता। अम्मी की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। आपने जो कुछ भी जोया और मेरे बीच देखा, सब सच। जोया और मैं निकाह करने वाले हैं। जोया, तुम और असद, असद हो तुम, मेरा मतलब। हाँ लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे तो पता है ना कि तेरी आपी कितनी एक्साइटेड थी, हमेशा तेरे निकाह की बात करती रहती थी। अजीब लड़की हो तुम, निकाह करती हो तो चुपचाप, निकाह से भागती हो तो चुपचाप। बताना मुझे, ये सब कुछ इतने सीक्रेटली क्यों करना चाहती है? वो आप ही वो। लेकिन जोया, प्लीज मुझे सच बता, इस बार तो तू श्योर है ना? बता ना, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। सुन, तेरी आंखों ने मुझे जवाब दे दिया। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। तू नहीं जानती तेरी आपी कितनी खुश है। सच्ची देखना जोया, जैसे तेरा निकाह हो जाएगा ना, ये तेरी आपी मटका पीर वाले बाबा के दरबार जाएगी चद्दर चढ़ाने, और अजमेर शरीफ भी। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, आप ही तो मेरे निकाह को लेके कितनी एक्साइटेड है, और मिस्टर खान ने सबके सामने कह दिया कि ये सब सच है। पर सच तो ये है कि मिस्टर खान मुझसे निकाह नहीं करना चाहते, वो तो सिर्फ अपनी अम्मी की खातिर ऐसा कर रहे हैं। और जब आप ही को ये सच पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा, और मैं आप ही के साथ ये नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर खान से बात करनी ही होगी। मिस्टर खान, ये सब आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फारूकी, आप... जी हाँ, मैं मिस फारूकी, जिसे आप मिसेस जोया असद अहमद खान बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। मिस्टर खान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सोच क्या रहे थे। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने आप ही को झूठ क्यों बोला? आपको पता है आप ही कितनी खुश है, और अब जब आपने झूठ बोल दिया है तो मुझे भी उस झूठ को निभाना पड़ेगा। अब क्या होगा मिस्टर खान? उन्हें इतना खुश देख के मुझे गिल्ट फील हो रहा है। प्लीज मिस्टर खान, मुझे ऑनेस्टली बताइए, जब सबके सामने आपने कहा कि जो हो रहा है वो सब सच है, डिड यू मीन इट? वो एक्चुअली हम अम्मी की वजह से झूठ बोल ही रहे थे, तो मैंने तो सोचा। क्या सोचा आपने कि एक झूठ और बोलते मेरी आप ही से? प्लीज आप मुझे बताइए कि उस एक झूठ को छुपाने के लिए हमें और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, कितने लोगों की और फीलिंग्स का हमें मजाक उड़ाना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? सब कुछ इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। एंड मिस्टर खान, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब ये निकाह सिर्फ आपके और मेरे लिए नकली रह गया है। बाकी सब लोग इसे असली समझते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात, सब कुछ असली है। और हमारे सच बताने से पहले अगर किसी को इस झूठ के बारे में पता चल गया ना, तो बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा मिस्टर खान, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप।
तुमने सबके सामने कहा ना कि तुम जोया से मोहब्बत करते हो, और ये निकाह वाली बात सच है। अगर तुमने ये सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं बीमार हूं या तुम मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचाना चाहते, तो मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने सिर्फ बीमारी का ड्रामा किया था। अम्मी, मैं जानता हूँ अल्लाह की फजल से आप बीमार नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब कुछ जानते बूझते तुमने ये इकरार किया, ये निकाह नकली नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम राजी हो असद? अम्मी, वो नहीं असद, ये हिचकिचाने का वक्त नहीं है। तुम कब तक यूं ही झूठ बोलते रहोगे असद? तुम जोया से कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने उसकी आपी के आगे ये भी कह दिया कि ये निकाह सच है। ये प्यार नहीं है तो और क्या है असद? तुम आज से नहीं, जोया को बहुत पहले से प्यार करते हो। प्यार करते हो ना? अम्मी, आप जानती हैं जोया और मैं एक दूसरे से कितने अलग हैं। जब दो अलग अलग लोग अलग अलग नजरियों के साथ एक होने का फैसला करते हैं, उसी को तो मोहब्बत कहते हैं असद। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। हम सब अकेले हैं, अलग हैं। मोहब्बत हमें पूरा करती है, हमें मुकम्मल करती है। तुम भी अधूरे हो, अकेले हो। जोया तुम्हें पूरा करती है असद। मैं ये नहीं कहती कि जोया के अंदर कमियां नहीं हैं, उसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो तुम्हारे लायक नहीं। और एक बात और, अपने माँ बाप की गलतियों की सजा तुम खुद को मत दो। अपने गुजरे हुए कल का साया अपने आंच पर मत पड़ने दो। तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती तुम मोहब्बत के नाम से, निकाह के नाम से इतना घबराते क्यों हो? वो इसलिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि जो तुम्हारे अब्बू ने किया कहीं तुम भी वो ना कर बैठो। तुम जोया का तो क्या, किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकते। कि तुम जोया को ये बताओ कि तुम उसके बारे में क्या महसूस करते हो। वो असद, खुदा के वास्ते अब तुम यहां अपनी अम्मी की उंगली मत पकड़ना। माशाल्लाह तुम अब बड़े हो गए हो, और तुम देखो अपने दिल की बात किसी लड़की से कहने के लिए इतना पसीना छूट रहा है तुम्हारा। अम्मी, वो असद, जाकर कह दो जोया से कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अब तुम जोया से क्या कहोगे? तुमने तो आज तक मेरे सामने भी नहीं कहा। चलो मुझे बोल के दिखाओ कि तुम क्या कहोगे और कैसे कहोगे, बताओ। वो इतनी बुरी नहीं, मतलब ठीक है, मतलब जितना मैं कहता हूँ उतनी बुरी नहीं है, और हम शायद साथ हो सकते हैं। अल्लाह, कम से कम जोया के सामने तो ऐसे मत बोलना। एक लड़की क्या चाहती है? मोहब्बत भरे दो अल्फाज सुनना। तुम जाओ और जोया से ये कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और उससे निकाह करना चाहते हो, और वो भी बिना हिचकिचाए